थ्योरम 6.1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 6th एंड 7th। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1। कहा जा रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यदि दो कोई लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब इसकी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हम लोगों को प्रूव करना है। मतलब कहने का ये है कि आपका ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो आपका एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो गिवन हम लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी टू बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ। यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि मान लेते हैं कि रे ओ ए जो है वो आपका स्टैंड कर रहा है किस पर, स्टैंड ऑन लाइन डीसी। ओ ए जो रे है वो आप देख रहे हो कि डीसी लाइन पर आपका खड़ा है, तो इस वजह से आपका एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या बोलता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो और उस पर कोई रे स्टैंड करता हो और यानी आपका दो एडजेसेंट एंगल बने तो उन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं आपका इक्वेशन 1। फिर हम आगे देखते हैं कि रे ओ डी जो है स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ठीक है, ये आपका रे जो है किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे आपका लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के लीनियर पेयर से। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि इन दोनों इक्वेशन का आरएचएस से क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब आपका किसी भी इक्वेशन का आरएचएस इक्वल हो तो उसका क्या होगा, एलएचएस भी इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, आपका उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि मान लो 2 + 3 इक्वल्स टू 5 होता है और 1 + 4 इक्वल्स टू 5 होता है ना। तो आप कह सकते हो ना कि 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 4 है, हाँ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 5 ही ना आएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों का आरएचएस जो है वो आपका इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों का एलएचएस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। और आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका ए ओ डी जो है इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब सेम नंबर को आप माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, वो कट के 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से कट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको भेज देते हैं उस साइड। ठीक है, कट हो गया। अब आप देख रहे हो कि एंगल ए ओ सी और इस साइड क्या बचा, एंगल बी ओ डी, ये दोनों क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। एक आपका आप देखोगे एक प्रूफ हो गया है। ठीक है, ए ओ सी को हम लोग को बी ओ डी के इक्वल प्रूफ करना था, सो हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, आप उसी प्रकार से दोनों प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ
डी। ठीक है, एंगल ए ओ डी को सी ओ बी के सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो इक्वल। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि आप जो है कैसे जानोगे कि हम लोग जो है इसको प्रूफ करने के लिए आप देख रहे होगे कि हम लोग क्या लिए कि एक आपका लाइन लिए सी डी। ठीक है, और उस पर हम लोग लिए आपका ओ ए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं कि इस बार ले रहे हैं आपका ए बी लाइन ले रहे हैं और इस पे हम लोग आपका स्टैंड करके देख रहे हैं ओ डी को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हो रहा है कि बार बार ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कॉमन आ जा रहा है। तो एंगल कॉमन आने से क्या हो जा रहा है ना कि ये आपका माइनस हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ जा रहा है हम लोग का। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग लिए हैं कि आपका एंगल सी ओ ए है ना प्लस एंगल ए ओ डी, ये आपका 180 डिग्री की है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे में लिए कि ए बी आपका क्या है, आपका एक लाइन है और उस पे ओ डी जो है वो आपका क्या हो रहा है, आपका स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बार एंगल हो गया ए ओ डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ओ डी है ना, और यहाँ पे हो गया बी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका एक एंगल जो है ए ओ डी और ए ओ डी दोनों आपका सिमिलर आना चाहिए। ठीक है, और जब सिमिलर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा तो बाकी बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। इसलिए आप जब भी लीजिएगा इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आप एक ये लाइन ले रहे हो, सी डी को लाइन ले रहे हो। ठीक है, और सी डी लाइन पर अगर आप ए ओ को खड़ा दिखा रहे हो, स्टैंड करके दिखा रहे हो, तो दूसरा बार आपको क्या लेना है, ई बी लाइन को लेना है। ठीक है, और उस पर आपको डी ओ को स्टैंड करके दिखाना है ताकि ये आपका एंगल जो बीच वाला है वो आपका कॉमन आ जाए और ये आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो 3 और एंगल 4 जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो।